आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अपरूपण गुणांक को यह भी कहा जाता है, ऐसा कहकर हमको विकल्प में 4 मान दिए गए हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक या फिर पायसन अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाता है दृढ़ता गुणांक, जिसको हम अपरूपण गुणांक के रूप में भी जानते हैं या फिर अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो अपरूपण गुणांक को हम प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों? कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। और अपरूपण गुणांक क्या होता है? ये भी प्रतिबल और विकृति का ही अनुपात होता है, लेकिन यह कौन सा प्रतिबल का अनुपात होता है? अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल और अनुपात किसके लेते हैं हम? अपरूपण प्रतिबल बटे में अपरूपण विकृति। ठीक है, तो दोस्तों ये अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति होता क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक घनाभ बना लेते हैं, घनाभ का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं आयतन में यदि हम बल लगाएं अपरूपण के रूप में। तो ठीक है, अपरूपण बल लगाएंगे तो अपरूपण विकृति जो होगी वो किस तरीके की होगी वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये मान लीजिए ये घनाभ है, अब हम बल लगा रहे कुछ इस दिशा पर, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बल लगा रहे। क्षेत्रफल का मान a हम ले लेते हैं और बल लगा रहे इस दिशा पर, बल का मान है f। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना दृढ़ है उस हिसाब से एक अपरूपण विकृति आएगी। ठीक है, और जो विकृति आएगी वो किस तरीके से होगी कि नया आकार जो रहेगा या नई आकृति रहेगी इस घनाभ की, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से हम अभी बना रहे चित्र को। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मुड़ जाएगा। ठीक, तो पहले और अभी की स्थिति पे जो परिवर्तन हुआ उसको हम मान लेते हैं कितना? डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एस ये विरूपित हो गया, ऐसा मानकर हम चलते हैं दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई है जिसको हम एल से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान भी देख लेते हैं। तो अपरूपण विकृति जो होगा वो अनुपात हो जाएगा किसका? कि जो भी यहाँ अपरूपण परिवर्तन हुए हैं बटे में लंबाई है वो। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल जो है वो पृष्ठीय जो ये पृष्ठ है उसके समांतर लग रहा है। तो इस तरीके से अपरूपण गुणांक को हम देखते हैं और इसको हम कहते हैं कि दृढ़ता गुणांक। ठीक है, अब दृढ़ता गुणांक इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो है इस गुणांक जिसको हम अपरूपण गुणांक कहते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है वह कितना दृढ़ है अथवा नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा पायसन अनुपात की। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? ये भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तरह होता है, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को b से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान क्या होता है? प्रतिबल बटे में विकृति। प्रतिबल तो अपन साधारण ही लेंगे, लेकिन विकृति जो रहेगी वो आयतन विकृति लेंगे। ठीक है, और आयतन विकृति जो रहती है वो लंबाई वाली विकृति या निर्धारित विकृति से किस प्रकार भिन्न होती है? आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन लेते हैं, प्रतिबल वही रहेगा हमारा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर लेते हैं, इसको y से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ प्रतिबल बटे विकृति लेते हैं, लेकिन यहाँ की विकृति जो रहती है वो अनिर्धारित विकृति रहती है। ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ बटे में प्रारंभिक लंबाई, ये मान हम लेते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक में। तो प्रतिबल का सूत्र बटे रहेगा, विकृति का सूत्र रहेगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो ये दोनों जो मान है इसको हम दृढ़ता गुणांक नहीं कहते, क्योंकि दृढ़ता की परिभाषा हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर नहीं दे सकते। बात रही पायसन अनुपात की, तो वो भी सही उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि यह तो केवल अनुपात है। ठीक है, पायसन अनुपात को सिग्मा से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। और पायसन अनुपात क्या होता है कि जितनी विकृति जो है, विकृति को इसे प्रदर्शित किया गया है एप्सिलॉन से, अनुप्रस्थ पे जितनी विकृति हुई, ठीक है, अनुप्रस्थ कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर कि अपरूपण में जो भी विकृति हुई बटे में अनुदैर्ध्य जो भी विकृति हुई, तो इन दोनों का अनुपात हम लेते हैं। इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है? ये पायसन अनुपात हमको देता है, अनुप्रस्थ में विकृति बटे अनुदैर्ध्य में विकृति। तो ये जो है दृढ़ता गुणांक की परिभाषा नहीं करेगा। ठीक है, तो अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं दोस्तों, इस वजह से विकल्प सी सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।